रामगिरी महाराज का जो विवादित बयान है, हजरत मोहम्मद पैगंबर को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक नजर आई। और यहाँ पे आज नागपुर पुलिस जो आयुक्त है रविंद्र सिंघल जी, उन्हें यहाँ पे पूरी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता निवेदन देने पहुँचे हैं और रामगिरी महाराज पर कठोर कार्रवाई की मांग इन्होंने यहाँ पे की है। नगरमध्ये जी घटना घडली आणि रामगिरी महाराजांनी जे शब्द वापरले त्यासाठी काँग्रेस कमिटीच्या अल्पसंख्याक विभागाद्वारे पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात आलं की इथे 2 ठिकाणी गुन्हा दाखल झाला आहे, परंतु जेव्हापर्यंत आरोपीला अटक होत नाही तेव्हापर्यंत हे असंच चालू राहणार आहे। आरोपीला अटक का होत नाही याचं कारण आपण गृह खात्याला विचारावं आणि मग कोणत्याही धर्माविषयी कोणीही बोलला तर त्याला कुठल्याही लोकांना सोडायला नाही पाहिजे। हीच भूमिका प्रशासनाची असली पाहिजे, सरकारची असली पाहिजे। आणि जर या घटनेला जर कोणी बढावा देत असेल तर हे आमचं नागपूर शहर हे सर्व धर्म समभावाचं प्रतीक आहे। आम्ही सर्व धर्माचे लोक इथं एकत्रित चांगले सगळ्या नांदतो, आम्ही सगळ्या सणांमध्ये एकत्रित असतो आणि आमच्या नागपूर शहराचं वातावरण खराब होऊ नये यासाठी नागपूर शहरातर्फे पोलीस आयुक्तांनी गृह विभागाशी बोलावं आणि नागपूर शहरातल्या लोकांची भूमिका सांगून आरोपीस लवकरात लवकर अटक करण्यात यावी अशी मागणी आम्ही केली। रामगिरी महाराज पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई को मांग को लेकर यहाँ पे आज सब उपस्थित है। आप देख सकते हैं वसीम भाई, क्या मांगों को लेकर आज यहाँ जो पुलिस आयुक्त है उन्हें निवेदन दिया गया है? हाल ही में रामगिरी महाराज कर एक व्यक्ति है जिसने हमारे प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अपशब्द इस्तेमाल कर इस्तेमाल तो किया और साथ ही में सीएम दूसरे दिन स्टेज पे आकर सीएम जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उनने बोला कि संत और रामगिरी का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो महाराष्ट्र का सीएम है वो नालायक है, उसकी जो मंशा है इसके पीछे दंगा लड़ाने की, वोट पोलराइज करने की, सब ये राजनीति चालू है। लेकिन अगर से हमारे हुजूर के बारे में कुछ भी इतना भी बाल बाका हुआ तो हम अपनी गर्दन देने को तैयार है। फिर आगे का आप समझ लीजिए, हम कोई भी हद पे जा सकते हैं। अगर से हमारा कमिश्नर साहब के पास आकर हमारे आमदार श्री विधायक विकास ठाकरे के नेतृत्व में हमारा एडवोकेट आसिफ कुरैशी और भी हमारे नेतागण है, जो भी गिरीश पांडव जी, सभी यहाँ पे आए थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अल्पसंख्यक के भी लोग आए, हमारे समाज के भी लोग आए। सबकी एक ही यहाँ पे सर से निवेदन था कि इसको जल्द से जल्द आप अरेस्ट करिए। साहब का सबने अभिनंदन किया कि आपने गिट्टीकांद थाना और सक्करदरा थाना में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अब इस पे कार्रवाई होना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। जब आप लोगों ने अपनी ये मांगों को लेकर उन्हें निवेदन दिया गया तो नागपुर पुलिस आयुक्त की तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? सर ने बोला है हमें कि मैं अपने जितने भी और भी ऊपर के ऑफिसर हैं उनसे भी बोलूँगा। विकास भाऊ ठाकरे ने उनसे मांग की है कि आप हमारे शहर के गृह मंत्री हैं, उनसे बात करिए। तो सर ने सीपी सर ने बोला है कि हाँ मैं उसके पे भी जाऊँगा। अब मैंने वैसे भी लेटर भेजा हूँ और आज मैं फिर और पर्सनली बात करूँगा इस। क्या लगता है ये जो विवादित बयान हुआ है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को जोड़ता है या राजनीतिक मुद्दे को लेकर ये किया गया है? ये विवादित बयान राजनीतिक मुद्दों को लेकर ही किया गया है, ये वोटों को पोलराइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो महायुति की सरकार है वो बहुत अच्छे से जानती है ये बार उनका बंटाधार होने वाला है। लेकिन ऐसी नीच राजनीति पे अगर से सीएम उतरे तो हम कोई चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं। ये एकदम आखिरी हो गया लेवल, जो हमारे हुजूर के बारे में अपशब्द इसके बाद हुआ तो हम बर्दाश्त के बाहर होंगे। तो यहाँ पे जो हजरत मोहम्मद पैगंबर के लिए जो अपशब्द कहे थे रामगिरी महाराज के लिए, यहाँ पे उन्हें गिरफ्तारी की मांग की गई और यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस आयुक्त जो है रविंद्र सिंघल जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है। क्या कहेंगे सर, जो आज ये पूरा मुद्दा जो उठाया जा रहा है इस पर क्या अंदर में चर्चा हुई है? सीपी सर ने जो आप लोगों से बात की, चर्चा की, उस पर क्या यानी इस पर जो हल है वो निकला हुआ है? अजी असल बात यह है कि जो रामगिरी महाराज ने जो अभद्र टिप्पणी आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की है,
ये टिप्पणी को लेकर सारे मुसलमानों में ही नहीं बल्कि देश के वो लोग जो संविधान प्रिय हैं, जो धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास रखते हैं, उनमें गुस्सा है इस बात का कि ये इस तरह की टिप्पणी करके माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। और महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो माहौल ऐसे लोग जो किसी भी तरह से किसी भी धर्म के हो, अगर किसी धर्म का अपमान करते हैं या उनकी जो शख्सियतें हैं उनका अपमान करते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस का एक डेलीगेशन विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में डॉक्टर सिंगला जी जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात की और सख्त कार्रवाई करने की जो है उनसे जो है बात कही है। तो असल बात यह है कि जो हमारे धर्मनिरपेक्षता का जो माहौल है इस देश का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं है बल्कि सारी मानव जाति के पैगंबर हैं। उनके प्रशंसा में ज्योतिराव फुले जो समाज सुधारक इस महाराष्ट्र के हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी है। सहाने गुरुजी ने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा में कविताएं जिसे नात कहते हैं वो लिखी है। उसके साथ साथ सुरेश भट्ट जो कि एक बेहतरीन कवि हमारे नागपुर के रहे हैं, उन्होंने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो है नातें लिखी है, कविताएं लिखी। ऐसे बहुत से संत हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दुनिया के ऐसे बहुत लोग हैं, महान व्यक्ति है जिन्होंने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा में नाते कविताएं लिखी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। और ये अज्ञानता में अगर होता तो हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन की जो जीवनी है उस पर लिखी हुई किताबें हैं, पुस्तकें हैं, हम लोगों तक उसका प्रचार प्रसार करें। और अगर ये शरारतन होता है, अगर ये शरारतन ये चीज़ की जाती है माहौल को बिगाड़ने के लिए, तो यही बात हमने कही कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी संस्कृति रही है कि जब भी कोई कुरान की प्रतियां उन्हें मिलती थी तो बहुत ही सम्मान के साथ अपने मुस्लिम फौजियों को, साथियों को दिया करते थे। तो एक कड़ी कार्रवाई की बात की है और सीपी ने जो है इस बात को वादा किया है कि हम जो है आपकी बात जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे और आगे भी जो है इस शहर के माहौल को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे जो पूरे कार्यकर्ता है वो एक ही मांग को लेकर ये कह रहे हैं कि सरकार जो है इस पर ध्यान दे और रामगिरी महाराज पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, और जो विधानसभा चुनाव जो अभी आने वाले हैं उसको देखते हुए ये राजनीति ना करे और हमारे जो देश का जो भाईचारा है वो कायम रहे। कैमरामैन अविनाश तोतड़े जी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महान्यूज़ 7 नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।